जिन लोगों के साथ ये सब हुआ है, जो अपना मेहनत करके पढ़ रहे थे बच्चे, उनके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब सब कुछ मजाक चल रहा है यार स्टूडेंट्स के साथ। उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। मतलब 2 महीने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला। क्या यहाँ पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? एग्जाम में फेल हो गए समझ के अपने लाइफ में फेल हो गए, अगर सोच लोगे तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स के और देश के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। कईयों के घर बिक जाता है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने में। बाकी चीजें तो बहुत ज्यादा अजीब है। मतलब कुछ बच्चे हैं जो पूरा साल लगा अपनी मेहनत कर रहे हैं भाई, और दूसरी तरफ लोग थोड़े पैसे दे रहे हैं, पेपर खरीद ले रहे हैं। फिर मेरा गवर्नमेंट से एक मतलब क्वेश्चन है कि इन सभी चीजों के, इन सभी मुद्दों पे हमें आवाज उठाना क्यों पड़ता है, तब जाके इन चीजों का सॉल्यूशन होता है। मतलब हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिन लोगों के साथ उसमें कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या यहाँ पर एक आई एम कमिंग एवरीबॉडी गाइस, स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम में हुए स्कैम के बारे में। इस मुद्दे पर पहले ही बोलना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट आया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ऑलरेडी आप लोगों को नीट स्कैम के बारे में पता ही होगा, इसीलिए ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। अपना पॉइंट रखूंगा मैं, और आप लोग भी अपना पॉइंट कमेंट में मुझे बता देना। तो गाइस, लड़कियां तो यूं ही बदनाम है कि लड़कों के दिल के साथ खेल जाती है। असली खेल तो एनटीए वाले खेल गए स्टूडेंट्स के साथ। ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, इधर तुम्हारा रैंक घटा और उधर बाप के प्रॉपर्टी से तुम्हारा नाम हटा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। पहले मेरा दोस्त व्हाट्सएप पर अपनी बंदी को डेडिकेट करके स्टेटस लगाता था, पैसों से सब खरीदा जा सकता है इस बाजार में, मैं भी खरीदूंगा इश्क और मोहब्बतें। पर नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद मेरा दोस्त क्या स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप पर पता है? पैसों से सब खरीदा जा सकता है, मैं भी खरीदूंगा क्या इश्क और मोहब्बत है? नहीं गाइस, वो जमाना तो पुराना हो गया। अब मेरा दोस्त व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, मैं भी खरीदूंगा नीट एग्जाम्स के पेपर्स। लोग पहले डॉक्टर्स के पास जाते थे इस उम्मीद से कि डॉक्टर हमें बचा लेगा, लेकिन अब लोग क्या बोलते हैं पता है? बेच देगा, मेरी आत्मा को यमराज के पास बेच देगा ये। पहले की नीट की स्टूडेंट्स रात के 12-12 बजे तक पढ़ाई करता था, लेकिन अब क्या करता है पता है? सेविंग्स। हाँ गाइस, सेविंग्स, अपने पैसों का नीट के क्वेश्चन पेपर्स जो खरीदने हैं। क्या बढ़िया था गुरु। जोक्स अपार्ट, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं क्या है नीट स्कैम। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस साल लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठा था। एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक बीच में बहुत कुछ हुआ जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस साल जब नीट के रिजल्ट सबके सामने आए तो रिजल्ट था ही कुछ चौंकाने वाला। 67 स्टूडेंट्स को 720 मिले एग्जाम्स ऑफ 720, मतलब 720 के अंदर 720 मिले 67 स्टूडेंट्स को, मतलब 67 स्टूडेंट्स यहाँ पर रैंक कर गए। और कुछ स्टूडेंट्स को मिला 718, 719, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग बोलोगे क्यों नहीं पॉसिबल, ज्यादा पढ़ाई करके तो ला भी सकता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर कुछ रूल्स होता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग ठीक लिखते हो तो वहां पर आप लोगों को +4 नंबर दिया जाता है। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत लिखते हो तो वहां पर आप लोगों को -1 नंबर मिलेगा। तो आप लोग सोच के देखो, अगर कोई बंदा 1 नंबर अगर मिस कर जाए तो वहां पर वो 4 नंबर लॉस करेगा, मतलब उसको मिलना चाहिए 716। किसी भी बंदे को 718 या 19 मिल जाए तो टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नीट के एग्जाम में टोटल 188 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के मार्क्स 4 होते हैं। मतलब 188 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो इक्वल टू आपका आएगा 720। मतलब आप लोगों का एग्जाम हो रहा है 720 मार्क्स के अंदर, और वहां पर आप लोग टोटली अगर सभी आंसर्स आप लोग राइट करते हो तो आप लोगों को 720 मिलने के चांसेस है। 1 या 2 अगर हाई भी हो तो 5 बंदे या 6 बंदे यहाँ पर टॉप 720 ला सकता है, लेकिन टोटली 67 बंदे यहाँ पर टॉप कर जाता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले जो बोला कि आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन ठीक करते हो तो वहां पर आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस करते हो तो आप लोगों का 4 नंबर तो ऐसे ही जाता है। और आप लोग अगर गलत आंसर लिख देते हो तो वहां पर आप लोगों को -1 मिलेगा। मतलब वहां पर आप लोगों का 4 नंबर तो ऐसे ही घट गया। मतलब आपका हुआ 716, और वहां पर आप लोगों ने गलत लिखा, आपका माइनस होकर होगा 715। अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो 715, 716 पॉसिबल है, 720 भी पॉसिबल है, लेकिन 718, 19 एकदम ही इम्पॉसिबल है गाइस।
गाइस। तो इन सभी चीजों के बारे में जब स्टूडेंट्स को पता लगा कि ऐसे ऐसे मार्क्स यहाँ पर मिले हैं, तब स्टूडेंट्स ने आवाज उठाना शुरू किया, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। कईयों के घर बिक जाता है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, कईयों के घर रेंट पे चला जाता है बेटे का एग्जाम अटेम्प्ट करवाने में। तो उनका लगभग आधा जिंदगी दाव पे लगा हुआ होता है इस एग्जाम के ऊपर, कोई कोई इतना सीरियस भी होता है। तो जब स्टूडेंट्स ने आवाज उठाना शुरू किया, तब एनटीए वालों ने 3 रीजन यहाँ पर दिया कि मतलब ऐसा नंबर क्यों मिले। तो एनटीए क्या है, आप लोग अगर क्वेश्चन करो तो मतलब जो नीट एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आप लोग ऐसे समझ लो। तो एनटीए वालों ने यहाँ पर 3 रीजन रखा कि मतलब यहाँ पर हमारा ऐसा नंबर्स क्यों मिले सबको। पहले तो वो लोग बताए कि मतलब 2024 का क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, इसीलिए 67 स्टूडेंट को 720 ऑफ 720 मिल गए। लेकिन जब स्टूडेंट्स से पूछा गया तो स्टूडेंट्स बताए कि ये एग्जाम बहुत ही टफ था, इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं था, टफ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन टफ होने के बाद एनटीए वाले कैसे बोल सकते कि एग्जाम इजी था, ऊपर से 67 बंदे रैंक कर गए। दूसरा रीजन एनटीए वालों ने दिया कि एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ऑप्शन डी था, लेकिन एनटीए वाले बोल रहे हैं कि 2018 के एक बुक में ऑप्शन बी को भी देखा जाए तो उसको भी आंसर्स हम लोगों को मानना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने कुछ बंदों को 7, 18, 19 हम लोगों को देना पड़ा। ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गाइस कि अगर नीट का एग्जाम कोई देगा 2024 में, वो क्यों भला 2018 का बुक्स पढ़ेगा। और 2018 के बाद जितने भी नीट के बुक्स आए वहाँ पर वो वाला चीजें करेक्शन कर दिया गया था। तो नीट एग्जाम में 2024 में एग्जाम में वो चीज करेक्शन हो क्यों नहीं आया, और स्टूडेंट्स 2018 का बुक क्यों ही पढ़ेगा, जो हम लोग उस ऑप्शन को भी हम लोग आंसर्स माने। और यहाँ पर 6 बंदों को और भी ग्रेस मार्क्स मिले, और एनटीए वाले इसका रीजन दिया टाइम रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गया था, इसीलिए ग्रेस मार्क्स हम लोगों को देने पड़े। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है गाइस, यहाँ पर टाइम रिलेटेड आपका इशू हुआ था तो आप लोग 10 मिनट टाइम और दे देते, 5 मिनट टाइम आप और दे देते, लेकिन यहाँ पर आप लोग बाद में आप लोग ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हो। तो ये सभी चीजें डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई स्कैम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ने भी अपना आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया, और जो कि एकदम सही बात है। पिछले 2-3 कांड में देखा भी है कि जनता जब आवाज उठाता है, आंदोलन करता है, पोरसे वाला एक्सीडेंट में भी पुलिस को सामने आना पड़ा था, और यहाँ पर भी पुलिस को सामने आना पड़ा जब स्टूडेंट्स आवाज उठाया इस चीज के ऊपर। फिर मेरा गवर्नमेंट से एक मतलब क्वेश्चन है कि इन सभी चीजों के, इन सभी मुद्दों पे हमें आवाज उठाना क्यों पड़ता है, तब जाके इन चीजों का सॉल्यूशन होता है। मतलब हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब हमारा जो भी हमारे साथ स्कैम हो रहा है, इतना बड़ा चीजें ये ऐसे ही दब के रह जाएगा। मतलब हम आवाज उठाएंगे उसके बाद कुछ एक्शन होगा भाई। ये चीजें अगर सोच के देखो डीपली तो बहुत ही घटिया चीज है। हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और गाइस नीट एग्जाम के जो रिजल्ट के डेट था 10 दिन घटा दिए गए थे, मतलब 10 दिन पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था, और वो भी ऐसा वैसा कोई नॉर्मल दिन में रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया था। 4 जून को यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश किया जाता है जब इलेक्शन का भी रिजल्ट होता है। क्या ये लोग यही चाहते थे कि वोट के रिजल्ट में सब लोग मते होंगे और इसके बीच में हम लोग एक घोटाला कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट के 10 दिन पहले ही रिजल्ट पब्लिश कर देना, और ऐसे दिन में कर देना जिस दिन इलेक्शन का भी रिजल्ट हो, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। उसके बाद स्टूडेंट्स ने जब आवाज उठाना चालू किया इस चीज के बारे में, और स्टूडेंट्स ने जमकर आवाज उठाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर पुलिस को भी सामने आना पड़ा और इस मुद्दे के ऊपर एक्शन लिया, और 13 बंदों को अरेस्ट किया इस जुर्म में। अरेस्ट करने के बाद पता चला कि गाइस यहाँ पर क्वेश्चन सेल हो रहे थे 30 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसा करके। तुम सोच के देखो एक बार की, मतलब एक ऐसा एग्जाम जिसके पीछे स्टूडेंट्स अपना आधी जिंदगी बर्बाद कर देता है, समझ लो। पेरेंट्स का कितना कुछ खत्म कर देता है, कितना कुछ पेरेंट्स का होप होता है, और वो बंदा कितना रात जाग के मेहनत करता है, और एक ऐसा एग्जाम का पेपर सेल हो रहा है, और सब सिस्टम के रहते हुए भी ये सभी चीज हो रहा है। आप लोगों को बस नॉर्मली लग रहा होगा नीट स्कैम हो गया, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, क्वेश्चन पेपर सेल हो गए। गाइस ये अभी से मतलब नहीं हो रहा, और नीट के एग्जाम के पेपर से नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर ऐसे लीक्स होते हुए, एग्जाम के पेपर लीक होता आ रहा है, और कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा अभी तक। मतलब सब कुछ मजाक चल रहा है यार स्टूडेंट्स के साथ। मतलब कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए होंगे, आप लोग अगर सर्च करके देखोगे कि नीट एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में हर साल कितने स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं इसी वजह से कि उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। और इस साल नीट के एग्जाम के साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया, तो सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स कितनी सारी गलती कर चुका होगा अभी तक। 67 जो स्टूडेंट्स रैंक आए थे वो एक ही कोचिंग के था। स्टूडेंट्स ने जब ये चीजें देखा तो उन्हें साफ डायरेक्टली यहाँ पर स्कैम उन लोगों को नजर आ गया। और गाइस इस वीडियो के अंदर ज्यादा जोक वोक नहीं मारेंगे, पहले 2-4 मार दिया है मैंने, तो उस चीजों से किसी को बुरा लगा हो या कोई मतलब
आप लोगों को हर्ट हुआ तो एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। उंगली उन लोगों के ऊपर उठाना ही चाहिए और मैं गवर्नमेंट से यही बोलूंगा, आप लोगों से भी यही बोलूंगा। पता नहीं किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा। अगर आप लोग मेरे बातों से एग्री करते हो तो कमेंट में लिख देना भाई एग्री। आधा से ज्यादा बंदे हमारा अभी स्टूडेंट्स है और उनके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है कि वो जितना आगे जाएगा हमारा फ्यूचर उतना ही आगे जाएगा। पहले डॉक्टर्स इतने अच्छे से ट्रीट करते थे और अब डॉक्टर्स के पास जाओगे तो किसके भरोसे जाओगे भाई? ये कोई मजाक नहीं हो रहा। नीट के साथ स्कैम करके पहले आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के जान तो ले ही लोगे और उसके बाद डॉक्टर्स जब बन जाएंगे वो लोग ऐसे स्कैम करके क्वेश्चन पेपर खरीद के, तो वो जब कोई बड़ा ऑपरेशन करने बैठेगा अगर उसको नॉलेज की कमी की वजह से कोई भी ऐसा हादसा हो गया तो जो भी मतलब पेशेंट होगा उसका भी जान जाएगा। इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पूरी सर्कल बना हुआ है, एक को मारोगे तो दूसरा भी यहाँ पर नुकसान होगा। और मेरा वीडियो अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हो अभी जो मतलब नीट में बैठा था, कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा फेलियर हर लोगों के लाइफ में आता है। अगर आप लोग एग्जाम में फेल हो गए समझ के अपने लाइफ में फेल हो गए अगर सोच लोगे तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई उसके लिए करो जो आपका जनरल नॉलेज आपका ठीक हो, ठीक है? इसके लिए नहीं कि मुझे मार्क्स लाना है, रैंक लाना है। रैंक मार्क्स बस आपका लाइफ सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देगा, लेकिन आपका नॉलेज आपका पास रहेगा। पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन हमेशा के लिए है। तो आप लोग हमेशा से दो चीजें लेकर चलो कि अगर मेरा पढ़ाई में मेरा कुछ नहीं होता तो मैं कुछ स्किल डेवलप कर लूंगा जहां से मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ कर सकता हूँ। और पढ़ाई को ऐसे करके करो जो कि मतलब अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना है। डॉक्टर्स भी कर रहे हो तो ऐसे कि मतलब कहीं पर मैं जा रहा हूँ इमरजेंसी, मेरा ही या मेरे फैमिली में मेरे रिश्तेदार में किसी का अगर कुछ हो गया तो मैं वहाँ पर काम आ सकूं। आप फेल नहीं हुए, आप एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन वहाँ पर आप लोग 2-3 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा जो कि लाइफ में आपका ही काम आएगा। जैसे कि आपका चिल्ड्रन कभी अगर आपका बच्चा कभी बीमार पड़ गया तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। आप इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं बुला पाए लेकिन आप वहाँ पर अपने बच्चे को ट्रीट कर सकते हो। तो आपका कोई भी मतलब मेहनत अगर आप लोग कर रहे हो तो कोई भी मेहनत आपका बर्बाद नहीं जा रहा। जस्ट एग्जाम के मार्क्स, एग्जाम के रिजल्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में सक्सेस हो गए या आप लाइफ में फेल हो गए, ठीक है? तो इन सभी चीजों में मत पढ़ो, हमेशा 2 बैकअप लेके चलो कि ये नहीं हो पाएगा तो ये डेवलप कर लूंगा। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा लेके ही चलो कि एक आप लोग स्किल सीखो, उसके साथ साथ आप कोई एग्जाम देने बैठो, उसके साथ आप चाहो कि मैं गवर्नमेंट कोई जॉब करूंगा या जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कर सकते हो। एक कभी मत सोचना कि मैं एग्जाम में फेल हो गया मतलब लाइफ में फेल हो गया। हाँ, ये चीजें सच है कि पेरेंट्स बहुत मारते हैं, बहुत ताना मारते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन वहीं पर आप लोग अगर कोई स्किल डेवलप करके रखोगे तो आप लोग पेरेंट्स को समझा सकते हो। अगर आप लोगों ने कोई स्किल डेवलप नहीं भी करके रखा है, आप लोग पेरेंट्स को समझाओ कि लाइफ में हर कोई सक्सेस नहीं होता। आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पढ़े होंगे, आप लोग दिखाओ। पेरेंट्स फिर भी नहीं मान रहे, आप अच्छे टीचर से पेरेंट्स से बात कराओ, आपको उतना नहीं मारेंगे। पेरेंट्स भी समझेंगे, पेरेंट्स आपका यही चाहता है कि आपका भला हो। आप लोग मुझे मार रहे हो, मेरा भला नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो इस चीज में मेरा कहाँ भला है? मेरा एग्जाम में फेल हुआ है तो मैं लाइफ में फेल नहीं हुआ हूँ। आप लोग अपने पेरेंट्स को समझाओ, इन सभी चीजों में ध्यान रखना आगे से। जस्ट एग्जाम आपका लाइफ का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, बहुत चीजें मैटर करता है, बहुत चीजें आपका लाइफ का फ्यूचर मैटर करता है, डिसाइड करता है। उन सभी चीजों पर फोकस करो, सभी को लेकर साथ में एक साथ बढ़ो आगे। हमेशा इन सभी चीजों में आप लोग आवाज उठाओ। ऐसे जो भी मतलब कांड देखोगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, स्पैम कर दो हर जगह, हर वीडियो, हर क्रिएटर के पास स्पैम कर दो। हर क्रिएटर अगर बोल रहा है कि ये चीजें मेरे कमेंट में स्पैम मत करो, लेकिन आप करो। अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आप लोग करो, लेकिन ऐसे ही फालतू में मत करो। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए कमेंट करो, उसके लिए स्पैम कर दो, पूरा यूट्यूब जाम कर दो कि हाँ ऐसा हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया जाम कर दो। तब गवर्नमेंट को अपने आप नीचे आगे देखना पड़ेगा कि क्या हाल हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा भी एक बहुत बुरी आदत है गाइस, नीट स्कैम के बारे में सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 2 महीना बीत जाएगा या ये चीज अगर कुछ कारण की वजह से दब जाएगा तो ऐसे ही दबा रहेगा। मतलब 2 महीने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोग कोई भी चीज आप लोग अगर जस्टिस मांग रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि ये चीज गलत हो रहा है, तो आप लोग जब तक आप लोगों को वो चीजें जस्टिस नहीं मिलता तब तक आप मत रोकना। नहीं तो क्या होता है, हर चीज आप लोग देखना कि 2 महीने 3 महीने बीत जाता है, हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, वो चीजें भी दबे रह जाती है। फिर एक नया मुद्दा आ जाता है, वहां पर हम लोग कमेंट करते हैं। और गवर्नमेंट को हम लोगों को बार बार कमेंट करके बताना क्यों पड़ता है कि ये चीजें मतलब हमें करके दो। तो आप लोग आगे से इन सभी चीजों में हमेशा आवाज उठाना, आंदोलन करना। और आप लोग इस वीडियो में भी कमेंट कर देना आपका पॉइंट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। और मेरे वीडियो से किसी को भी कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी हर्ट हुआ हो, पता नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं बोला, फिर भी किसी को अगर लगा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।